साथियों, अभी हमने एक वीडियो बनाया था और जिसमें बात की थी कि लोग आध्यात्मिकता को कैसे आसानी से समझें। आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी की बात जब हम कर रहे थे तो उसमें हमने बात की थी कि जो स्वधर्म को समझता है वह आध्यात्मिकता को बड़े विश्वास के साथ और बड़े आराम से सरल तरीके से समझ सकता है। तो बहुत सारे मेरे साथियों ने मुझे प्रश्न किया कि स्वधर्म क्या है। तो आज हम आध्यात्मिकता के साथ स्वधर्म क्या है इसी बात को समझना चाहते हैं। स्वधर्म समझने के लिए हमें पहले स्व और धर्म, स्व मीन्स स्वयं का और धर्म मीन्स ड्यूटीज। तो स्वधर्म की यह बहुत छोटी सी परिभाषा है। कुछ लोग स्वधर्म को स्व और धर्म का मेल से बना मानते हैं। स्व का अर्थ है अपना और धर्म का अर्थ है कर्तव्य। तो मेरा कर्तव्य मेरी परिस्थितियों में, मेरे जन्म के अनुसार, मेरे काल के अनुसार, मेरे देश के अनुसार, मेरी परिस्थिति के अनुसार, मेरे पद के अनुसार क्या है, वही स्वधर्म है। और यदि ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार बात करें तो करुणा, दया, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, अहिंसा, सहयोग, सद्भावना आदि सकारात्मक गुण ही मनुष्य की अंतर आत्मा यानी स्व का धर्म है। तो ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार हमें जो शरीर और शरीरी के अंतर को समझते हैं, जो जानते हैं कि आत्मा और यह शरीर दो अलग अलग तत्व हैं और आत्मा अजर और अमर है, वो आत्मा के अनुसार अपनी आत्मा के स्वधर्म को समझते हुए अपने धर्म का पालन करते हैं। अतः यह स्वधर्म हर आत्मा का मौलिक, सात्विक और शाश्वत स्वभाव है। तो जो आत्मा को चाहिए, शरीर को नहीं, तो जो पराविद्या और अपराविद्या को समझते हैं वो इस बात को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इन्हीं आध्यात्मिक गुण और धर्म को गीता में दैवी संपद भी कहा गया है। तो यदि हम गीता के हिसाब से स्वधर्म को समझें तो गीता में इन्हीं चीजों को दैवी संपद कहा गया है। तो हमारी जो आत्मा का कर्तव्य है, जो जीवात्मा जिस काम के लिए पैदा हुई है, भगवान ने या परमात्मा ने या प्रकृति ने या जिस भी सत्ता को आप मानते हैं, उसने जब जीवात्मा को पैदा किया है तो उसका स्वधर्म क्या है? वह करुणा, दया, शांति, प्रेम, पवित्रता, सुख, आनंद, अहिंसा, सहयोग, सद्भावना आदि है। तो यही स्वधर्म की बात हमें ठीक से समझनी पड़ेगी। गीता में स्वधर्म को बहुत महत्व दिया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय है पर धर्मो भयावह है, यानी भयानक फल देने वाला पराया धर्म में जीने से निजी धर्म में रहकर ही मरना बेहतर है। भय, दुख, अशांति में जीने से अच्छा है। तो जो लोग स्वधर्म को नहीं समझते हैं वो किस में जीते हैं? भय, दुख और अशांति में जीने से अच्छा है कि निर्भयता, शांति व खुशी खुशी आत्मधर्म में रहकर शरीर का त्याग करते हैं, मृत्यु को स्वीकार कर लें। संस्कृत में अंतरात्मा को स्व कहा जाता है, जो कि जड़ शरीर से अलग एक चेतन सत्ता है और जो दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। अतः उसको समझना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि स्वधर्म के लिए जो विभिन्न धर्मों में आज हम आपस में कंपटीशन, आपस में एक दूसरे से बड़े बनने की होड़, आपस में अपने धर्म को बेहतर बताने की
अपने समुदाय में अपने आप को और उन्नत दिखाने की होड़ मची हुई है, उसको समझने के लिए हमें स्वधर्म के कुछ प्रमुख 4 बिंदुओं को ठीक से समझना होगा। तो जो लोग जीवात्मा को परमात्मा का अंश मानते हैं और जीवात्मा का जन्म क्यों हुआ है, वह आध्यात्म के हिसाब से अपने आप से ये प्रश्न करते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और यह जीवात्मा परमात्मा से कैसे मिल सकती है, या इस जीवात्मा को परमात्मा कैसे बनाया जा सकता है। तो जो इन प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं वह इन 5 बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। नंबर 1 है समय, टाइम। नंबर 2 है स्थान। नंबर 3 है संबंध। नंबर 4 है परिस्थिति। और नंबर 5 है मेरे अपने मूल्य और मेरे अपने विश्वास। अब इस बात को आइए विस्तार से समझते हैं। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म विशेष परिस्थितियों में, विशेष समय पर, विशेष स्थान पर, विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में और विशिष्ट लोगों के साथ संबंध और उसी मूल्य और परंपराओं के अनुसार उसको जीवन जीने के लिए होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अमीर घर में पैदा होते हैं, बहुत लोग बहुत गरीब घर में पैदा होते हैं। तो उसके जो पीछे कारण है वह उसके जीवन के पहला पन्ना उसने नहीं लिखा, वह उसके पुराने जीवन से, जहां जीवात्मा पहले निवास करती थी, उसके आधार पर बनकर यह जीवन में उसको जन्म मिला है। और मनुष्य जन्म में ही हम केवल स्वधर्म को समझकर अपने स्वधर्म का पालन कर इस जीवात्मा को परमात्मा या दिव्यात्मा बना सकते हैं। इसीलिए आपको अपने स्थान के अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपने संबंधों के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी मानवीय मूल्यों या सामाजिक मूल्यों के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार जो कर्म करना है वही स्वधर्म है। मैं कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं या हम युवावस्था में होते हैं, या यूं कहिए जब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं, तब हमारा स्वधर्म कुछ और होता है। यदि हम उस समय विद्या का अध्ययन ना करें, अच्छे संस्कारों को ग्रहण ना करें, जीवन में अच्छे मूल्यों का संग्रहण ना करें, अपनी परिस्थितियों को और इम्प्रूव करने का प्रयत्न ना करें, तो हम स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यही चीजें हमारे जीवन में आगे चलकर करुणा, प्रेम, स्नेह, सद्भावना, दया, संभाव, सौहार्द, दिव्यता पैदा करते हैं। दूसरी बात है कि मेरा जहां जिस स्थान पर हुआ है उस स्थान के अनुसार, उन भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मुझे क्या करना है वह भी जरूरी है। अब इसमें दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है कि जिनका प्रोफेशन किसानी है, जो खेती करते हैं, उनका स्वधर्म क्या है? उनका स्वधर्म है अच्छे तरीके से मात्र भूमि, जिस भी देश में रहते हैं उस भूमि में अधिक से अधिक अपनी सेवाएं देकर, अपने मेहनत के बल पर, अपने पराक्रम से अधिक अन्न का उपार्जन करना, ताकि जीव जंतुओं को या मानव समुदाय को एक अच्छे अन्न की आपूर्ति की जा सके। तो वह उसका स्वधर्म है। अब यदि वह अपने स्वधर्म में कुछ और धर्म लगा लेता है तो वह फिर किसान का धर्म नहीं बचता, कुछ और हो जाता है। तीसरा हम व्यवसाय लेते हैं डॉक्टर का। डॉक्टर का एक स्वधर्म है, जो भी मरीज उसके पास आए उसकी वह अपनी पूर्ण क्षमताओं के साथ, पूर्ण कुशलता के साथ, पूर्ण दक्षताओं के साथ, पूर्ण ज्ञान की सीमाओं के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसका इलाज करे, उसको बीमारी से निदान दिलाए। अब आज वर्तमान में हो क्या गया है कि यह स्वधर्म नहीं रह गया, स्वधर्म रह गया कि कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए।
तो हम अपने स्वधर्म से भटक गए हैं। ऐसे ही मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, जैसे सूर्य का स्वधर्म क्या है? सूर्य का धर्म है सबको ऊर्जा देना, प्रकाश देना, सबको ऊर्जा का संचार करना। वह किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, सबके साथ एक साथ। ऐसे ही जो हमारी धरा है, जो हमारी पृथ्वी है, जो प्रकृति के पांचों तत्व हैं, उन सब का अपना अपना स्वधर्म है। वे कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। यह तो केवल मानव करता है, क्योंकि मानव स्वधर्म से परधर्म में बहुत जल्दी से चला जाता है। वह अपने संबंध बदलते ही, अपनी परिस्थिति बदलते ही, अपना स्थान बदलते ही, अपना समय बदलते ही, अपने मूल्य और विश्वासों को बदलकर अपना व्यवहार बदल देता है। अब हम ऐसे चौथी बात करते हैं परिस्थिति की। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को उसका स्वधर्म समझाया, तो वहां परिस्थिति एक क्षत्रिय के लिए यह थी कि वह अपने धर्म का पालन करते, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है देश की और धर्म की रक्षा करना। हम धर्म के साथ स्वधर्म को ना जोड़ें। कुछ लोग जो धार्मिकता को अधिक महत्व देते हैं, वह स्वधर्म को कुछ और घुमा देते हैं। मेरा निवेदन है कि आप आध्यात्मिकता के हिसाब से स्वधर्म को समझें। तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध की परिस्थितियों में यदि अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया, तो उसकी परिस्थिति में उसको स्वधर्म के लिए बतलाया और उससे स्वधर्म का पालन कराया। हम आज वर्तमान में क्या, ना तो हमारे पास कृष्ण जैसे गुरु, मित्र या संस्कार देने वाले लोग रह गए हैं, और ना ही हमें अर्जुन जैसी जिज्ञासा बची है। इसीलिए हम अपने बार बार सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक या देश के, राजनीति के, व्यवसाय के मूल्यों को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं और अपने बिलीव्स को बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम जीवन में अशांत, असहाय, दुखी, चिंतित, क्रोधी, कभी कभी अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। क्योंकि हम जब जब भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, परधर्म की बात करेंगे, तो परधर्म का रिजल्ट हमेशा भयावह ही आएगा। तो हमें यदि आज वर्तमान काल में अपने स्वधर्म का पालन करना है, तो सबसे पहले हमें मेरा जन्म कहाँ, किन परिस्थितियों में, किन हालातों में, किन लोगों के बीच, किन किन संबंधों के साथ, क्योंकि संबंध बदलते ही धर्म बदल जाता है। जगह बदलते ही, रिश्ता बदलते ही, परिस्थिति बदलते ही, स्थान बदलते ही स्वधर्म बड़ी तेजी से बदलता है। तो हमें अपने स्वधर्म को समझने के लिए जो भगवान ने बुद्धि दी है, मन नहीं, हम अपने मन को नियंत्रित करें, बुद्धि को जागृत करें, अपनी हाई कॉन्शियसनेस को जगाएं और अपने स्वधर्म का पालन करें। यही स्वधर्म समझने के लिए हमने यह आज का वीडियो बनाया है। मैं एक और उदाहरण दे सकता हूं कि जब हम कभी विषम परिस्थितियों में फंस जाते हैं और वहां हम जब स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं, पहली बात तो विषम परिस्थितियां जीवन में होती ही तब पैदा हैं जब हम स्वधर्म को बहुत दिनों से पालन नहीं कर रहे होते हैं। यदि हम डे वन से स्वधर्म का पालन करें तो परिस्थितियां कभी विषम हो ही नहीं सकती, हमेशा परिस्थितियां अनुकूल ही होंगी। नंबर 2, यदि किन्हीं कारणों से हमारे प्रारब्धवश या हमारे कर्मों के गलत चयन के कारण हम परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव में आ गए हैं, तो वहां अपने स्वधर्म को ना छोड़ा। क्योंकि यदि हमने स्वधर्म को छोड़ा तो जो गीता का श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेय है परम धर्मो भयावह, तो हम पराये धर्म को ना निभाएं, अपने धर्म में रहकर ही मरना बेहतर है, अपने धर्म को निभाएं। तो यह हमें अपने जीवन को समझाता है और यही इस जीवात्मा की उन्नति कर, या तो इस जीवात्मा को परमात्मा या इस आत्मा के उत्कृष्ट स्तर पर ले जाकर हमें इस जीवन के इस चक्र से, जो जन्म मरण का चक्र है, इससे मुक्ति दिलाता है। यही आज हमें स्वधर्म समझाने की आध्यात्मिकता के हिसाब से आवश्यकता है। आध्यात्मिकता को लोगों ने बहुत कठिन बना दिया है। आध्यात्मिकता को ऐसा बना दिया है कि आध्यात्मिकता समाज में रहकर हो नहीं सकती,
जबकि यह गलत धारणा है। हम जहां जिन परिस्थितियों में, जिस स्थान पर, जिन संबंधों में और जिस समय में रह रहे हैं, वहां अपने स्वधर्म को पहचाने और उनका पूर्ण पालन करें। यही आध्यात्मिकता है, यही जीवन का सार है। और यदि हम ये सब करेंगे तो हमारे जीवन में स्वतः प्रेम, स्नेह, करुणा, अहिंसा, सौहार्द, सद्भावना, उल्लास, आनंद बना रहेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको स्वधर्म क्या है, किन परिस्थितियों में हम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को मानने वाले हों, सब धर्मों में स्वधर्म की चर्चा की गई है। उसको समझें, अपने स्वधर्म का पालन करें और अपने जीवन में आध्यात्मिकता का आनंद लेते हुए इस आत्मा को उत्कृष्ट स्तर तक ले जाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे इस वीडियो को देखने का, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का और अपने ज्ञान में वृद्धि करने का आपका बहुत बहुत